लेकिन मैं डर रहा हूं कि पता नहीं 1 महीने में लौटाएगा या नहीं लौटाएगा। उस डर को खत्म करने के लिए सामने वाला क्या कह रहा है, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, आपका पैसा 1 महीने में हम लौटा देंगे। फिर भी हमको डर लग रहा है। साहब 50,000 की रकम कोई मामूली रकम नहीं होती है। हम 50,000 रुपए तुम्हें दे तो रहे हैं, लेकिन पता नहीं तुम दोगे या नहीं दोगे। तो फिर वो अपनी बात को बावजन बनाने के लिए और मुझे एतबार दिलाने के लिए भरोसे में लेता है और क्या कहता है, अल्लाह की कसम मैं 1 महीने में आपका पैसा जरूर लौटा दूंगा। जब एक शख्स के ऊपर मुझे यकीन नहीं है तो फिर वो यकीन दिलाने के लिए कसम खा रहा है, या यूं कह लीजिए मैं उसको झूठा समझ रहा हूं, पता नहीं देगा या नहीं देगा, तो वो अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए कसम खाता है कि अल्लाह की कसम मैं आपको जरूर लौटा दूंगा। लेकिन अल्लाह को कसम खाने की जरूरत क्यों पड़ती है, लंबी बहस है। उस तरफ जाएंगे तो रात गुजरेगी। बस इतना इशारा कर देता हूं कि अरब के अंदर कसमें खाने का बहुत रवाज था। अरब के अंदर कसमें खाने का बहुत रवाज था। वो बात बात पर कसमें खाते थे और जब कसम खाकर कोई बात कही जाती थी तो उस बात का ज्यादा एतबार करते थे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने भी कसम खाकर उनको एतबार दिला दिया। शॉर्टकट में मुख्तसर उसका जवाब यही है। अरबों के मिजाज को समझते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कसम खाई। आया अरबों, बगैर कसम खाए कोई बात जब कही जाती है तो तुम उस बात का एतबार नहीं करते हो। कसम खाने के बाद जब कोई बात कही जाती है तो तुम उस बात का एतबार ज्यादा करते हो, उस बात का यकीन ज्यादा करते हो। अगर कसम खाकर जो बात कही जाए वो ज्यादा मोतबर होती है, भरोसे के लायक होती है, तो मैं भी कसम खाकर तुम्हें एतबार दिलाता हूं, यकीन दिलाता हूं। जमाने की कसम, इन्नल इंसान लफी खुस्र, रुए जमीन के ऊपर जितनी भी इंसानियत को तुम देख रहे हो, ये सारी की सारी इंसानियत सर तापा, सर से लेकर पैरों तक नुकसान में डूबी हुई है। सब नुकसान के अंदर। कसम खाकर एतबार दिलाया। अल्लाह ने कसम खाई। अल्लाह कसम क्यों खाता है उसका मुख्तसर जवाब दे दिया। अब सवाल पैदा होता है कि अल्लाह ने जमाने की कसम क्यों खाई। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बहुत से मकामात पर बहुत सी चीजों की कसम खाई। कभी सूरज की कसम खाई, वश्शम्सी वज़ुहाहा, तो कभी चाश्त के नाश्ते के वक्त की कसम खाई, वज़्ज़ुहा, तो कभी रात के अंधेरे की कसम खाई, वल्लैली इज़ा सजा, कहीं उसने चांद की कसम खाई, वल कमरी इज़ा तलाहा, कहीं उसने फलों की कसम खाई, वत्तीनी वज़्ज़ैतून, कभी उसने फजर की नमाज के वक्त की कसम खाई, वल फज्र, और कहीं उसने अपने आप की भी कसम खाई, फला व रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजर बैनहुम। ये अल्लाह ने कसमें खाई हैं, लेकिन यहां उसने जमाने की कसम खाई। वल अस्र, जमाने की कसम, जब सारी दुनिया के इंसानों को उसने नुकसान में बताया तो उसके लिए जमाने की कसम खाई। और उसके पीछे भी एक रीजन है।
रीजन क्या है? इंसान 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, 2 साल, जैसे जैसे गुजारता जाता है उसकी उम्र धीरे धीरे कम होती जाती है। इंसान को जब नुकसान में बताया तो उसका रीजन यही बताया कि सारी दुनिया के इंसान नुकसान में हैं। नुकसान में होने की वजह क्या है? पैसे वाले नहीं है, दौलत वाले नहीं है, नहीं है। 1 से 1 करोड़पति आदमी दुनिया में पड़ा है। एक से एक, बल्कि इस वक्त पूरी दुनियावी सतह पर अगर देखा जाए तो दुनिया का सबसे अमीर आदमी भी नंबर 1 पर कुवैत का एक पाकिस्तानी आदमी है, जिसको अब कुवैत में नेशनलिटी मिल चुकी है, वहां का नागरिक हो चुका है। दुनिया के अमीर आदमियों में अडानी और अंबानी का नाम नहीं आता है। कुवैत में रहने वाला एक पाकिस्तानी आदमी है, सबसे अमीर आदमी, सबसे दौलतमंद आदमी। उसका अपना 1 दिन का पॉकेट खर्च, जिसको हम लोग बोलते हैं चाय खर्च, नाश्ता पानी, अपना, मेहमानों का नहीं, अपना, सिर्फ अपना जाती 1 दिन का 18 लाख रुपया इंडियन करेंसी है। 1 दिन का 18 लाख रुपया, 1 दिन का। इतने अमीर अमीर आदमी दुनिया में पड़े हैं, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह ने कहा सब नुकसान में है। किस लिए? इसलिए कि 1 दिन, 2 दिन तुमने जो गुजार लिया, आज जो 25 अक्टूबर की शाम का ये जलसा आपके यहां प्रोग्राम जो मुनाकिद किया गया है, ये 25 अक्टूबर आज मेरी डायरी से कट जाएगी, इसलिए कि अब ये 25 अक्टूबर जर्जीस की जिंदगी में कभी दोबारा नहीं आएगी। अगर 25 अक्टूबर अगली साल आ भी गई तो 2021 नहीं आएगा, बल्कि वो 2022 होगा। यानी आइंदा साल अगर जिंदगी मिल गई और 25 अक्टूबर को अगर आपके सामने में आ गया तो अगली साल का मेरा आना चीख चीख कर इस बात का ऐलान करेगा कि जर्जी साहब आप अपनी जिंदगी का 1 साल कम कर चुके हैं। आपका यहां आइंदा साल जलसे में बैठना और सुनना इस बात की गवाही देगा कि आप भी अपनी जिंदगी का 1 साल कम कर चुके हैं। 2 साल पहले डेट दिया था, नहीं आ सका। 2 साल बाद आज आपके इस मैदान में आ रहा हूं। मेरी जिंदगी और आपकी जिंदगी चीख चीख कर ये कह रही है कि 2 साल मैं भी अपनी जिंदगी के कम कर चुका हूं और आप भी अपने 2 साल जिंदगी के कम कर चुके हैं। ये नुकसान बताया अल्लाह तबारक व तआला। वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र। जमाने की कसम, दुनिया की सारी इंसानियत नुकसान में है। अल्लामा राजी ने बहुत अच्छा नक्शा खींचा। वो कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जमाने की कसम क्यों खाई, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा था। 25 साल तक मैंने कुरान का मुताला किया, लेकिन मेरी समझ में यह नहीं आया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जमाने की कसम क्यों खाई। और एक दिन कहते हैं कि अचानक मेरी समझ में आ गया। मैं फजर की नमाज पढ़ाने के बाद घर आया, कुरान की तिलावत करने लगा। सूरज जब निकल गया तो सूरज निकलने के बाद मैं घर से बाहर गया। मेरी बीवी ने कहा मार्केट से जाकर सब्जी अब्जी खरीद कर ले आओ। मैं बाजार गया,
मैं मार्केट से सब्जी गोश्त वगैरह खरीदने गया। जब वापस लौट रहा था तो मैंने उसी दुकान, उसी बाजार के अंदर एक बर्फ बेचने वाले को देखा जो बर्फ बेच रहा है। बर्फ, कभी कभी आपने देखा होगा रोड पर बर्फ बिकता है, क्या आइसक्रीम नहीं, बर्फ की बड़ी बड़ी सिल्ली 2 किलो 1 किलो आदमी खरीदता है, 2 रुपए किलो, 5 रुपए किलो, 4 रुपए किलो खरीदता ठंडा पानी करने के लिए। बर्फ बेचने वाला बर्फ बेच रहा है और उसने उसकी कीमत लगा रखी है 2 रुपए किलो, 2 रुपए किलो। इमाम राजी फरमाते हैं कि मैं अपने घर पे आया सब्जी लेकर, जोहर की नमाज पढ़ने जब मैं मस्जिद में गया और नमाज पढ़ाकर जब वापस आ रहा था तो मैंने बर्फ बेचने वाले को देखा कि उसने बर्फ की कीमत कम कर दी। 2 रुपए किलो कोई नहीं खरीद रहा था, महंगे की वजह से उसने बर्फ की कीमत कम कर दी, 1 रुपए किलो, 1 रुपए किलो, 1 रुपए किलो। इमाम राजी फरमाते हैं कि मैं असर की नमाज पढ़ाकर जब वापस आ रहा था तो मैंने देखा बर्फ बेचने वाले ने उसकी कीमत और कम कर दी, 50 पैसे किलो, 50 पैसे किलो। मगरिब की नमाज पढ़ाकर जब मैं वापस आ रहा था तो मैंने बर्फ बेचने वाले को देखा कि उसने बर्फ की कीमत और कम कर दी, क्योंकि 50 पैसे किलो भी कोई खरीद नहीं रहा था, 25 पैसे किलो, 25 पैसे किलो। इशा की नमाज पढ़ाकर जब मैं वापस आ रहा था तो मैंने देखा कि बर्फ बेचने वाला चीख चीख कर ये कह रहा था कि लोगों, मेरा बर्फ घुल जाएगा, पिघल जाएगा, बेकार हो जाएगा, तुमको 25 पैसे किलो भी नहीं लेना तो आओ, मेरा बर्फ ऐसे ही ले जाओ, अपने घर में ठंडा पानी करो और अपने बीवी बच्चों को पिला दो, कम से कम 2-4 दुआएं उनके मुंह से निकल जाएंगी, मैं फ्री में बर्फ दे रहा हूं, फ्री में ले जाओ। इमाम राजी कहते हैं मैंने इशा के बाद खाना खाया और खाना खाने के बाद जब मैं बिस्तर पर सोने गया तो मेरी आदत थी सोने से पहले कुरान की तिलावत करना। मैं कुरान पढ़ने के लिए बैठ गया, कुरान पढ़ते पढ़ते फिर मैं इसी सूरत के ऊपर से गुजरने लगा। वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। इमाम राजी कहते हैं कि आज मेरी समझ में आ गया कि अल्लाह ने ज़माने की कसम क्यों खाई। इमाम राजी कहते हैं कि अल्लाह ने ज़माने की कसम इसलिए खाई कि जिस तरह बर्फ घुलता जाता है, बर्फ पिघलता जाता है, उसकी कीमत ऑटोमेटिक कम होती चली जाती है। बर्फ जैसे जैसे घुलता जा रहा, पिघलता जा रहा है, 2 रुपए किलो से 1 रुपए किलो, 1 रुपए किलो से 50 पैसे किलो, 50 पैसे किलो से 25 पैसे किलो, और फर्क वक्त आता है कि वो फ्री में ले जाओ। बर्फ घुलता जा रहा है, उसकी कीमत कम होती जा रही है, और बर्फ घुलता जाता है वो ख़त्म भी होता जाता है। बर्फ घुलता जा रहा है तो मिटता जा रहा है, ख़त्म होता जा रहा है, जैसे जैसे पिघलता जा रहा है ख़त्म होता जा रहा है। ऐसे ही इंसान की ज़िंदगी 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना, जैसे जैसे वो गुजारता जा रहा है उसकी ज़िंदगी कम होती चली जा रही है। बर्फ की तरह इसकी ज़िंदगी खुल रही है। समझ गए? तो अल्लाह ने इसलिए ज़माने की कसम खाई है क्योंकि बर्फ़ घुलता जाता है, ज़माना भी 1 साल 2 साल होते होते हमारी उम्र को कम करता जाता है। अब सुनिए, जो बात मुझे कहनी है वो ये कि हमारी ज़िंदगी कम हो रही है, हकीकत में कम नहीं हो रही है। हकीकत में हम अपनी कब्र के करीब हो रहे हैं। ये सबको मालूम है कि हमारी मंजिल क्या है, सब जानते हैं ठिकाना क्या है, कब्र। आज से 10 साल पहले, 5 साल पहले, 2 साल पहले, 1 साल पहले किसी न किसी को तो आपने मिट्टी दी होगी, कब्र में दफन किया होगा। आज उनकी हड्डियां सड़ गल गई होंगी। हमारे और आपके साथ भी तो यही होना है। कौन आदमी इसका इनकार कर सकता है? हमारी जिंदगी कम नहीं हो रही है,
हमारी जिंदगी कब्र के करीब होती चली जा रही है, हम कब्र के करीब होते चले जा रहे हैं। 2 साल पहले आपको तारीख दी थी, 2 साल बाद आज आ रहा हूं। हमारी बॉडी, हमारा जिस्म ये कह रहा है आपसे कि जर्जीस 2 साल अपनी कब्र के करीब हो गया है। अच्छा, इससे भी खुलकर एक बात और आगे कह दूं, हम अपनी कब्र के करीब हो ही रहे हैं, लेकिन हकीकत में 2 ही ठिकाने हैं जिनमें से हमें किसी एक ठिकाने में जाना है, तीसरा कोई ठिकाना नहीं है। 2 ही ठिकाने हैं, जन्नत, दूसरा जहन्नम। या तो हम और आप जन्नत में जाएंगे या जहन्नम में, जन्नत में जाएंगे या जहन्नम में। जन्नत में जाने वाला अमल तो कोई दिखाई दे नहीं रहा है, सिवाय इस बात के कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत और उसकी मर्जी को दखल हो जाए। वरना कोई अमल दिखाई नहीं दे रहा, और उसका हल्का सा नमूना आप इस जलसे में भी देख सकते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कोई दीनी बात कहते थे तो सहाबाए किराम अपने सरों पर बैठी हुई मक्खी भी नहीं उठाते थे, उड़ाते थे। ऐसे कर देंगे इतनी देर में कहीं कोई बात छूट न जाए या ऐसा न हो कि हम सुन न सकें। जर्जीस साहब के पीछे पंखा चल रहा है, फैन, जिसकी हवा लग रही है हमें। उस जमाने में ये इलेक्ट्रिक फैन नहीं थे, पंखे नहीं थे, बैटरियां नहीं थी। खजूर के पत्तों से हैंड फैन बना लिया करते थे, हाथ के पंखे। मस्जिदों में वो उठाकर झलते थे, लेकिन जब तक अल्लाह के रसूल स्पीच देते थे, तकरीर करते थे, खुतबा देते थे या मस्जिद में वाज़ो नसीहत करते थे, तो सहाबाए किराम उन खजूर के पत्तों से बने हुए हैंड फैन भी मस्जिद से उठाते नहीं थे। सख्त गर्मी के बावजूद उसको उठाकर झलते नहीं थे। एक हमारी हैसियत, हमारी औकात और हमारा दिल, हमारा कलेजा इतना मजबूत है कि कुरान पढ़ा जा रहा है, आयतें पढ़ी जा रही हैं, सूरह असर की तिलावत हो रही है। मौलाना चीख चीख कर खामोश होने की बारे में बार बार कह चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद हम खामोश होने का नाम नहीं लेते हैं। हमें डर लगता है कहीं ज़मीन फट ना जाए, हम ज़मीन के अंदर समा ना जाएं। अय अल्लाह, इतनी सी बातों पर पहले आग के अजाब नाजिल हो जाया करते थे, पत्थरों की बारिशें नाजिल हो जाया करती थी। अय अल्लाह, तू कैसे रुका हुआ है? आज हमारे ऊपर पत्थरों की बारिश क्यों नहीं हो रही है? मेरे भाइयों, शायद ये हमारे नबी की उस दुआ का नतीजा है कि अल्लाह हमारी उम्मत को आग और पत्थरों के अजाब से हलाक और बर्बाद मत कर। ये हमारे कलेजे हैं, हमारे गुर्दे हैं, इतने मजबूत हैं कि सब कुछ सुनने के बावजूद भी हम शोर करते हैं। ये कुरान हदीस हल्का, हमारे अमल नहीं दिखाई दे रहे, नहीं दिखाई दे रहे। तो 2 ही ठिकाने हैं, हम और आप दोनों ठिकानों में से किसी एक ठिकाने के करीब हो रहे हैं। मान लीजिए किसी की जिंदगी 80 साल है और 50 साल वो की उम्र हो चुकी है, मालूम नहीं है उसको, लेकिन उसके नामे अमाल में लिखा है, अल्लाह को मालूम है। अब 30 साल बाकी रह गए हैं उसके, गोया के वो 50 साल अपनी कब्र के करीब हो चुका है। या यूं कह लीजिए कि 30 साल उसकी जन्नत या जहन्नम में जाने में रह गई है। 30 साल अपनी जन्नत या जहन्नम के करीब हो गया है। जन्नत में जाने वाले अमाल तो बड़े अजीब हैं। किसको आयतल कुर्सी याद है? खड़ा कर दें और सुने। कभी कभी दिल चाहता है कि कभी कभी किसी को खड़ा करके सुनना भी चाहिए,
कि देखें 20 साल की तकरीरों का रिजल्ट क्या निकला है। किसी एक का इम्तहान लेके देखूं, लेकिन फिर डर लगता है कि अगर नहीं सुना पाया तो कहेगा मैं ही मिला था मौलाना जर्जीस को पूरे मजमे में, किसी और को खड़ा नहीं किया गया, हमारी इंसल्ट कर दे को थे। मन करा आयतल कुर्सी फी